उठाया तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना सारा खाना, ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ, सब तुम्हारे लिए है, खाओ ना। उस दिन सोना ने कई सालों के बाद जी भर कर खाया और फिर थैंक यू परी जी, सच में मजा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें राजा जी से मिलना था ना, तो फिर चले। लेकिन रुको, तुम ये कपड़े पहनकर राजा जी के सामने नहीं जा सकती। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और इसके साथ ही सोना के फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी पोशाक में बदल गए। अब सोना भी बिल्कुल एक परी जैसी ही लग रही थी। अब तुम राजा जी से मिल सकती हो, चलो मेरे साथ। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, राजा जी से अदब से बात करना, उनसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो नाराज हो जाए। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो परी सोना को राजा जी के कमरे में लेकर गई। वो कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार था। ऐशो आराम की हर चीज थी उस कमरे में। सोना, तुम यहीं बैठकर इंतजार करो, राजा जी बस आते ही होंगे। अब मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई और सोना काफी देर वहीं इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे कुछ हलचल सुनाई दी। कौन है? ये आप है क्या राजा जी? सोना की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे एक विशाल कदकाठी वाली परछाई दिखाई दी। सोना समझ गई कि ये परीलोक के राजा ही हैं। सोना ने फौरन झुककर राजा जी का अभिवादन किया। राजा जी, मैं सोना हूँ। एक जादुई किताब मुझे यहाँ लेकर आई है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो परी जी, उन्होंने मुझे कितने प्यार से खाना खिलाया, मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की। सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे चाचा चाची घर आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले मुझे वापस जाना होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। आपका चेहरा और आपकी आवाज। नहीं, मुझे घर जाना है, अभी जाना है। देखो, तुम रो नहीं, तुम जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। सोना बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि असल में परीलोक का राजा एक राक्षस था जो देखने में बहुत ही भयानक था और उसकी आवाज भी बहुत डरावनी थी। सोना परीलोक में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, वो बस रोए जा रही थी। राजा ने फौरन परी को बुलाकर सोना को वापस उसके घर भेजने का आदेश दिया। लेकिन राजा जी, अगर सोना चली गई तो आपको उस जादूगर के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? श्राप? कैसा श्राप? ये कई साल पहले की बात है। एक बुरे जादूगर ने हमारे परीलोक पर हमला कर दिया था। उसने हमारी रानी परी और राजा जी को मार दिया। तब हमारे राजकुमार जी ने हिम्मत दिखाकर उस जादूगर का मुकाबला किया और उसे यहाँ से मार भगाया। लेकिन उस दुष्ट जादूगर ने जाते जाते हमारे राजकुमार जी को श्राप देकर एक राक्षस में बदल दिया, लेकिन वो इनका दिल नहीं बदल पाया। सच तो ये है कि आज भी अगर वो जादूगर परीलोक से दूर है तो वो इनकी वजह से ही है। अब यही हमारे राजा है, लेकिन ये मुसीबत में है। उस जादूगर के श्राप की वजह से ये धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और हमें डर है कि कहीं एक दिन वो श्राप इन पर पूरी तरह हावी ना हो जाए। मैं समझ गई परी जी, अब आप ये बताइए कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। वो जादुई किताब जो तुम्हें यहाँ लेकर आई, असल में वो किताब हमारी रानी जी की थी, जिसमें हमारे परीलोक का पूरा इतिहास और भविष्य दोनों लिखे हुए हैं। और उसी किताब के अनुसार तुम्हें हमारे परीलोक की अगली रानी बनना है। क्या? मैं? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ। नहीं सोना, उस किताब ने तुम्हें खुद ढूंढा है। इसका मतलब यही है कि हमारे परीलोक का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। वो तुम ही हो जो हमारे राजा जी को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। सोना डरी हुई तो थी, लेकिन वो परीलोक और वहाँ के राजा की मदद भी करना चाहती थी। इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए परीलोक के राजा से शादी के लिए हाँ कह दिया। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उस परी ने कहा था। सोना और परीलोक के राजा की शादी होते ही बुरे जादूगर का श्राप टूट गया और राक्षस बन चुका परीलोक का राजा एक सुंदर नौजवान में बदल गया और सोना एक परी में। इसके साथ ही वो जादुई किताब सोना के असली शरीर के साथ परीलोक में आ गई। रानी जी, लीजिए, इस किताब ने ही आपको चुना है और अब से ये आपकी ही है और अब से आप हम में से ही एक हैं। सोना ने उस किताब को माथे से लगाया और उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। ये उसके दुखों का अंत तो था ही, साथ ही परीलोक के नए भविष्य की शुरुआत भी थी।